ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसे बचपन से ही एक एजेंट बनने की ट्रेनिंग दी जाती है और बाहर की दुनिया से इसका संपर्क काट दिया जाता है। लेकिन जब ये लड़की बाहर की दुनिया के संपर्क में आती है तब इसे किन किन चीजों का सामना करना पड़ता है, जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। फिल्म की शुरुआत होती है और हमें एक गवर्नमेंट सीक्रेट स्काउट एजेंसी को दिखाया जाता है जो कि छोटी बच्चियों को असैसिन बनने की ट्रेनिंग दिया करते थे। इस एजेंसी का चीफ, जिसका नाम हार्डमैन होता है, वो इन बच्चियों को 10 महीने की उम्र से ही इन्हें यहाँ ले आता है और बाहर की दुनिया से इनका संपर्क काट कर इन्हें अंदर ही सब कुछ सिखाता है। इन बच्चियों को बचपन से ही खतरनाक चीजों का सामना करने के लिए तैयार किया जाता है और इन्हें मात्र 3 साल की उम्र में ही काफी खतरनाक हथियार चलाने सिखा दिए जाते हैं और 5 साल के होते हुए इन्हें कार चलाना भी सिखा दिया जाता है। हर रोज इन लड़कियों को फाइट की ट्रेनिंग कराई जाती थी ताकि इनके बड़े होने पर जब इन्हें मिशन पर भेजा जाए तब ये किसी भी खतरे का सामना आसानी से कर सके और कोई इन पर शक भी न करे। यहाँ पर हार्डमैन ने नियम बना रखा होता है कि कोई भी लड़की आपस में दोस्ती नहीं कर सकती और इसी नियम की वजह से ये लड़कियां रात होने पर भी आपस में बात नहीं कर सकती थी और इन सभी लड़कियों का कोई भी अपना नाम नहीं होता बल्कि इन्हें इनके एजेंट नंबर से बुलाया जाता था। इस वक्त इन सभी लड़कियों में से इनकी बेस्ट स्टूडेंट नंबर 83 होती है जो कि हथियार चलाने और फाइटिंग जैसी चीजों में सबसे अच्छी थी। लेकिन ये लड़की रिश्ता ना बनाने वाले नियम को नहीं मानती थी। एक दिन इन सभी लड़कियों को डॉल्स में पेन गड़ाने का हुक्म दिया जाता है। यहाँ पर सभी लड़कियां उन डॉल्स के साथ वैसा करने लगती हैं, लेकिन नंबर 83 उस गुड़िया को अपनी गोद में उठा लेती है। वो उसे प्यार करती है। ये देखकर हार्डमैन को उस पर काफी गुस्सा आता है। वो उससे वो डॉल छीनता है और उसका सर उखाड़ देता है। लेकिन नंबर 83 को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो रिश्ते बनाना चाहती थी। अब जैसे जैसे समय गुजरता जाता है नंबर 83 की फाइटिंग स्किल्स और अच्छी होती जाती है और ऐसे ही अब वो जवान हो चुकी थी। इसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर नंबर 84 होती है जो कि हमेशा सेकंड आती थी। नंबर 84 इससे काफी नफरत करती है। अब इनमें से नंबर 83 वो पहली लड़की बनने वाली थी जिसे किसी मिशन पर भेजा जाने वाला था और अब फिर से हर बार की तरह नंबर 84 इस बात से खुश नहीं होती, लेकिन अब वो खुल के इस बात पर गुस्सा भी नहीं कर सकती थी। खैर, अब इसके बाद नंबर 83 को मिशन पर भेजा जाता है और क्योंकि साथ ही वो एक टीनेजर होती है इसलिए कोई भी उस पर शक भी नहीं करेगा। वो अपने सभी मिशन बड़ी ही आसानी से कर लेती है और हार्डमैन इससे काफी खुश होता है। लेकिन वो आज भी एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहती थी जो वो कभी जी नहीं सकी थी। वो यहाँ अपने टारगेट पर नजर रखे हुए होती है कि तभी वो पास में हो रही एक टीनेजर पार्टी को देखती है। वो उन सभी को पार्टी करते देख सोचने लगती है कि उसकी जिंदगी नॉर्मल नहीं है। वो सोचने लगती है कि उसने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा पार्ट मिस कर दिया है और अब वो अपनी टीनेज लाइफ को बेकार नहीं जाने देगी। वो यहाँ पर फैसला लेती है कि मौका मिलते ही वो इस इंस्टीट्यूशन से भाग जाएगी, लेकिन ऐसा करने से पहले उसे ये जानना होगा कि एक नॉर्मल लड़की कैसे रहती है। अब वो यहाँ पर लड़कियों के बारे में जानने के लिए प्रिंसेस डायरी और क्यूरियस जैसी मूवी को देखने लगती है। अब इसके बाद वो जब भी मिशन पर जाया करती वो कुछ मैगजीन को खरीद लाया करती थी और उन्हें बोरिंग करने वाली मीटिंग के बीच में खोलकर पढ़ा करती थी। लेकिन एक दिन उसकी ये चाल उसके लिए मुसीबत बन जाती है जब हार्डमैन उसे ये मैगजीन पढ़ते हुए देख लेता है क्योंकि वो उसे यहाँ पर एक जरूरी मिशन के बारे में बता रहा होता है। हार्डमैन उससे कहता है कि तुम्हारा आगे होने वाला मिशन काफी खतरनाक है और इसलिए तुम सिर्फ अपने मिशन पर ध्यान दो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक आर्म्स डीलर और माफिया की सबसे खतरनाक लड़की जिसका नाम विक्टोरिया है, जिसे कि 8 घंटे पहले एक शहर में देखा गया है। यहाँ पर हार्डमैन उनसे कहता है कि उसे कुछ दिनों के अंदर ही जिंदा पकड़ना होगा, नहीं तो वो फिर से गायब हो जाएगी। अब यहाँ पर नंबर 84 उस मिशन पर जाना चाहती थी क्योंकि उसे लगता था कि ऐसा करने से वो हार्डमैन की फेवरेट बन जाएगी। इसके बाद सीन चेंज होता है और विक्टोरिया को एक कंस्ट्रक्शन साइट पर दिखाया जाता है। यहाँ पर उसके सामने 3 आदमी बैठे होते हैं। यहाँ पर उसने उन 3 लोगों को बंदी बना रखा था। वो एक एक करके उनका कपड़ा हटाती है और यहाँ पर हमें पता लगता है कि यहाँ पर नंबर 83 भी है। वो यहाँ पर नॉक्स पर अटैक कर देती है और उसके सारे आदमियों को मार गिराती है। अब वो यहाँ पर नॉक्स को एक हुक से बांध देती है जो कि उसके ऊपर जा रहे एक प्लेन से बंधा होता है। यहाँ पर इन दोनों को ऊपर खींच लिया जाता है और नंबर 83 का मिशन पूरा हो चुका था। लेकिन यहाँ पर नॉक्स के पास गन होती है और वो नंबर 83 को शूट करने लगती है। यहाँ पर नंबर 83 चाकू से अपनी रस्सी काट कर नीचे नदी में गिर जाती है और अब खाली नॉक्स को ही रस्सी से ऊपर खींच लिया जाता है। यहाँ पर जब हार्डमैन नंबर 83 को नहीं देखता और इसलिए हार्डमैन नंबर 83 को कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करता है। यहाँ पर नंबर 83 उसकी बात सुन लेती है लेकिन उसका कोई जवाब नहीं देती क्योंकि उसके पास यहाँ से भागने का इससे अच्छा मौका कोई हो ही नहीं सकता और इसीलिए वो उस डिवाइस को फेंक देती है। यहाँ पर हार्डमैन को बताया जाता है कि नंबर 83 से कॉन्टेक्ट टूट चुका है। खैर, अब इसके बाद वो विक्टोरिया से पूछताछ शुरू कर देता है। अब सीन चेंज होता है और नंबर 83 को दिखाया जाता है जो कि अपनी एक नई पहचान बना रही होती है। वो यहाँ पर अपना नाम मैगन रखती है। वो न्यू टाउन स्कूल में हाई स्कूल में एडमिशन ले लेती है और अपने रहने के लिए ऑनलाइन वेबसाइट पर एक परिवार को देख लेती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो परिवार एयरपोर्ट पर उसे लेने के लिए आता है। इस परिवार में एक माँ होती है जिसका नाम लार्सन है, उसका एक बेटा है जिसका नाम पार्कर है और उसकी एक बेटी होती है जिसका नाम लिज है। यहाँ पर लिज उसके आने से खुश नहीं होती और उसके साथ एडजस्ट होने में भी उसे काफी दिक्कत होती है। उसे मैगन काफी अजीब लगती है क्योंकि मैगन को नॉर्मल चीजें जैसे कि स्कूल बस में बैठने जैसी चीजें काफी अच्छी लगती हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी माँ के लिए मैगन की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है।
अब स्कूल के पहले ही दिन हमें दिखाया जाता है कि मैगन स्कूल में काफी अजीब कपड़े पहनकर पहुंचती है। इससे सभी लोग उसे वहां पर घूर रहे होते हैं। उसे भी यहाँ पर आए कुछ ही देर हुई होती है कि यहाँ एक बदमाश लड़का जिसका नाम बुच होता है वो आता है। वो इसे ताजा माल कहकर बुलाता है और इस बात से सभी उस पर हंसने लगते हैं। अब मैगन की बेइज्जती ना हो इसलिए लिज उसे पहनने के लिए कुछ अच्छे कपड़े देती है। खैर अब असेंबली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मैगन को एक नए फॉरेनर स्टूडेंट होने के नाते यहाँ पर अपने बारे में बताना था। खैर अब स्टेज पर जाने से पहले वो एक पढ़ाकू लड़के से मिलती है जिसका नाम लोजर है। वो स्कूल के बैंड के लिए ऑडियो और वीडियो मैनेज किया करता था। खैर अब वो स्टेज पर आती है और खुद को पूरे स्कूल के सामने इंट्रोड्यूस करती है, लेकिन सभी बच्चे उसे तरह तरह के नाम से पुकारते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। वो लोग उसे वापस कनाडा जाने के लिए कहते हैं जहाँ से वो आई होती है। और जब ये लोग यहाँ पर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं तब यहाँ पर कैश नाम का एक लड़का पहुंचता है। वो सभी को अपने गाने से चुप कराता है। कैश स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का होता है और सभी लोग उसे पसंद किया करते हैं और यहाँ पर मेगन को भी कैश काफी पसंद आता है। अब इसके बाद लंच का टाइम होता है और कुछ चीयर लीडर उसे अपने साथ खाने के लिए बुलाते हैं, लेकिन मेगन ने जो मूवी देखी थी उनके अकॉर्डिंग वो उन सभी को मतलबी समझती है और वो उन्हें मना कर देती है। अब इसके बाद वो बायोलॉजी की क्लास में फिर से रोजर से मिलती है और वो उससे दोस्ती कर लेती है। अब यहाँ पर रोजर भी मेगन के बारे में सोचने लगा था, लेकिन मेगन तो कैश को पसंद करने लगी थी और उसे अगले दिन कैश का नया पार्टनर बना दिया जाता है। अब यहाँ पर क्लास की लड़कियां आकर मेगन से कोई दूसरा पार्टनर बनाने के लिए कहती हैं ताकि वो खुद कैश की पार्टनर बन सके, क्योंकि सारी लड़कियां कैश के लिए पागल रहती हैं। क्लास के बाहर वो लड़कियां मेगन से कहती हैं कि कैश को वो लड़कियां पसंद हैं जो स्कूल के मास्कोट का रोल प्ले करती हैं। अब क्योंकि मैगन ने बाहरी दुनिया देखी नहीं थी इसलिए वो बड़ी आसानी से उन पर विश्वास कर लेती है। वो बेचारी समझ ही नहीं पाती कि ये लड़कियां उसे फंसा रही हैं। अब इसके बाद मैगन ऑडिशन के लिए जाती है और तुरंत उसका सिलेक्शन भी हो जाता है और उसे अगले गाने की प्रैक्टिस के लिए बुला लिया जाता है। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि प्रैक्टिस के दौरान कुछ लोग मास्क पहनकर आते हैं और वो उसे किडनैप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैगन अपनी फाइटिंग स्किल्स का यूज करते हुए उन सभी को पीट देती है। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं कि ये इतनी अच्छी फाइट कैसे कर सकती है। यहाँ पर मैगन को लगता है कि शायद ये लोग हार्डमैन के एजेंट होंगे, लेकिन यहाँ पर उसे पता लगता है कि ये तो स्कूल के दूसरे बच्चे हैं जो कि उसे यहाँ पर सिर्फ परेशान करने के लिए आए थे। जब तक यहाँ पर मैगन को ये सब पता लगता है लोग उसकी वीडियो बना लेते हैं और इस सभी मामले को सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं। यहाँ पर मैगन ये सोचकर काफी डर जाती है कि अगर ये वीडियो किसी ने देख लिया तो वो फिर से पकड़ी जाएगी। सीन चेंज होता है और हमें फिर से हार्डमैन को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर विक्टोरिया से पूछताछ कर रहा होता है। यहाँ पर विक्टोरिया हार्डमैन से कहती है कि इस तरह से बच्चियों का बचपन चुरा लेना ये बहुत गलत है, लेकिन यहाँ पर हार्डमैन उससे कहता है कि वो अच्छे कामों के लिए ऐसा कर रहा है। यहाँ पर विक्टोरिया 84 में काफी दिलचस्पी दिखाती है क्योंकि वो उसे खुद को भगाने में यूज करने वाली है। खैर अब बहुत ही जल्द इन लोगों को मैगन का वायरल वीडियो मिल जाता है और वो यहाँ पर सोचने लगते हैं कि शायद मैगन अब किसी और ग्रुप के लिए काम कर रही है। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन सभी लोग स्कूल में मैगन की फाइटिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो एक ही दिन में अपनी स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की बन चुकी थी। यहाँ पर जब कैश उसे क्लास के बाद अपनी बैंड प्रैक्टिस में बुलाता है तो मैगन और भी ज्यादा खुश हो जाती है। वो यहाँ आकर रोजर से मिलती है और कैश के आने तक उसका वेट करती है। यहाँ पर रोजर को मैगन काफी पसंद होती है। वो उससे कहता है कि हम दोनों में काफी चीजें कॉमन है, लेकिन यहाँ पर मैगन कैश के बारे में इतना सोच रही होती है कि वो समझ ही नहीं पाती कि रोजर उसे पसंद करने लगा है। अब कोच अपने घर पर एक हाई स्कूल पार्टी रखता है और मैगन को भी इसमें इनवाइट कर दिया जाता है। मैगन ये सुनकर काफी खुश होती है क्योंकि उसने कभी भी पार्टी एंजॉय नहीं की थी, उसने सिर्फ उसके बारे में सुना ही है। अब इसके बाद जब मैगन घर जा रही होती है तब प्री स्कॉट एकेडमी के लोग उसे किडनैप कर लेते हैं। यहाँ पर हार्डमैन को लगता है कि वो किसी राइवल ग्रुप के लिए काम कर रही है, लेकिन वो यहाँ पर ये मानने को तैयार ही नहीं है कि वो एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहती है। वो यहाँ पर उसे सच बोलने का इंजेक्शन देता है, लेकिन वो पाता है कि वो सच ही बोल रही थी। लेकिन वो यहाँ पर मैगन से कहता है कि तुम्हारी जिंदगी पर पूरा हक मेरा ही है क्योंकि तुम्हें सब कुछ मैंने ही सिखाया है। अब वो उसे 2 दिन के अंदर बेस वापस लौटने के लिए कहता है और इसके बाद हार्डमैन के लोग उसे घर से बाहर फेंक देते हैं ताकि सबको ऐसा लगे कि वो बस नशे में है। मैगन अगली बार रोजर से मिलती है तो वो उसे कोच की पार्टी में बुलाती है, लेकिन रोजर पार्टी में जाने से मना कर देता है क्योंकि उसके फादर को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैगन कहती है कि तुम्हारे वहाँ होने से मुझे बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि इस पूरे स्कूल में तुम ही मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। खैर अब उस रात मैगन लिज के साथ पार्टी में चली जाती है क्योंकि लिज की माँ ने उसे जबरदस्ती मैगन के साथ भेजा था। वो यहाँ पर नंबर 84 को देखती है और काफी चौंक जाती है। वो यहाँ पर अपना ईथर नाम रख कर आई थी। यहाँ पर मैगन को लगता है कि शायद हार्डमैन ने 84 को उस पर नजर रखने के लिए भेजा है, लेकिन यहाँ पर 84 इस बात को मानती भी नहीं है और ना ही मना करती है। अब इसके बाद रोजर भी इस पार्टी में मैगन के लिए आता है, लेकिन जब वो यहाँ पर मैगन को कैश को किस करते हुए देखता है तब उसे काफी दुख होता है। पार्टी के बाद कैश मैगन को उसकी होम कमिंग डेट बनने के लिए कहता है। अब इसके बाद हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हार्डमैन मैगन की स्कूल बस का ड्राइवर बनकर आया होता है। वो यहाँ पर मैगन को चेतावनी देने के लिए आया होता है कि विक्टोरिया एकेडमी से भाग गई है और वो तुमसे बदला लेने की प्लानिंग कर रही है। वो उसे प्री स्कॉट एकेडमी वापस आने के लिए कहता है। अब इसके बाद में दिखाते हैं कि मैगन और लिज कार में स्कूल जा रही होती हैं, लेकिन तभी उन पर एक मास्क पहना हुआ आदमी अटैक कर देता है
यहाँ पर कार चलाते हुए मैगन लिज को अपनी जिंदगी की असली सच्चाई बता देती है और कुछ देर के बाद ही इन दोनों की कार एक कबाड़ खाने में क्रैश हो जाती है। अब वो असैसन भी अपनी कार से गायब हो चुका था। लिज कार क्रैश होने की वजह से हॉस्पिटल में पहुंच जाती है, लेकिन यहाँ पर मैगन जाने का प्लान बना लेती है इससे पहले कि उसकी वजह से किसी और को नुकसान हो। लेकिन लिज कहती है कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा और उस दिन के बाद से इन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। और यहाँ पर मैगन लिज को अपनी एजेंट लाइफ के बारे में सब कुछ बता देती है। खैर अब वो होम कमिंग के लिए एक साथ कपड़े पहनती हैं और एक दूसरे को तैयार भी करती हैं। लिज कोच के साथ होम कमिंग पार्टी में जाती है और मैगन जाती है कैश के साथ। यहाँ पर मैगन को लगता है कि वो रात उसके लिए काफी खास होगी, लेकिन यहाँ पर कैश तो उससे ठीक से बात भी नहीं करता। वो यहाँ पर समझ जाती है कि कैश का ध्यान सबसे पॉपुलर बने रहने में ही है और इसलिए मैगन कैश को छोड़कर रोजर के पास चली जाती है। वो उससे डांस के लिए पूछती है, लेकिन रोजर भी उसे मना कर देता है। अब रोजर के मना करने पर मैगन को काफी अजीब लगता है और रोजर नंबर 84 के साथ डांस करने के लिए चला जाता है। यहाँ पर ये दोनों लड़कियां रोजर के लिए लड़ने लगती हैं और पार्टी की सारी सजावट खराब कर देती हैं। अब ये दोनों लड़ते लड़ते किचन में पहुंच जाती है और यहाँ पर 84 मैगन को चाकू से मारने वाली होती है और तभी पीछे से लिज आकर 84 के पैर में कुछ चुभा देती है और इसलिए मैगन उसे गिरा देती है। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और जब ये दोनों लड़कियां अपने घर जाती हैं तो पाती हैं कि यहाँ पर विक्टोरिया ने उनके पूरे परिवार को बंदी बना रखा है। यहाँ पर मैगन सबसे लड़ने लगती है, लेकिन उनमें से एक लिज को पकड़ लेता है और अब इसलिए मैगन को परिवार को बचाने के लिए सरेंडर करना पड़ता है। लेकिन उसे फिर भी लगता है कि हार्डमैन उसे बचाने के लिए आएगा और यहाँ पर विक्टोरिया उसके भोलेपन पर हंसती है। विक्टोरिया उसे बताती है कि मैं भी तुम्हारी तरह प्रिस्कॉट एकेडमी से भाग गई थी। वो यहाँ पर मैगन को लड़ाई के लिए चैलेंज करती है और उसे बड़ी ही आसानी से हरा देती है और तभी यहाँ पर हार्डमैन अपने सभी साथियों के साथ विक्टोरिया को पकड़ने के लिए यहाँ पहुंच जाता है। वो यहाँ पर विक्टोरिया को बेहोश कर देता है और मैगन हार्डमैन के गले लगकर उसे थैंक यू बोलती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जब रोजर अपने घर जा रहा होता है तब विक्टोरिया उसे जाकर रोकती है और वो यहाँ पर रोजर से बता देती है कि वो भी उसे प्यार करती है। और अब इसी के साथ ही मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।